जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। जहाँ लगी रहे पुराण श्रुति रामा, एक एक सब जग जग सिया रामा। बार सहस्त्र सहस्त्र नप रामा, किए सहित अनुराग सिया रामा। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन वाणी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की ठोर कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से युक्त भी धर्म करता था। सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी पर पांच इबार एक राजा, मृग आया कर सब सजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गायु, मृग पुनीत महुष मार्जित भायु। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरणे मारे। फेरत विपिन नप दीख बराहु, जुग बन दरोस शीघ्र सिराहु। बड़े विदु नहीं समात मुख माही, मनो क्रोध बस और गलत नाही। राजा ने वन में फिरते फिरते हुए एक सुअर को देखा, मानो चंद्रमा को ग्रस कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वो ही उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छपी गाय, तनु विशाल पीवारे अधिकाई। गुग गुतरु है अहो पाए, चकित बिल्दु कत काने उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुर्राता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीलमणि धीर शिखर सम रामा, देखी विशाल बराहु सिया रामा। चपई चलो है सुकटी रामा, नृपहा कहीं ना होई निभाहु सिया रामा। नील पर्वत के शिखरों के समान विशाल उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आबत देख अधिक रब बाजी, चलो ब्राह्मण ते गति भाजी। तुरत कीन नप कर संधाना, मही मिल गयो बलोकित बाणा। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगट दूरत जाई मृग भागा, ऋषि बस भूप चलो संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागता जाता था और राजा भी क्रोध करके वश में उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बराहु, तदपि नाहिन गज बजई निभाहु। अति अलेख बन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मृग तजी नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का नवा नाम भी नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु को का पीछा नहीं छोड़ा
कोल बिकलो कै भूप बड़ी धीरा, भागी पेटी गिरी मुहा गंभीरा, अगम देख न अति पछिताहि, फिरो महाबन धरो भुलाहि। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया। खेद खिन्न सुभद्र तसित रामा, राजा बजाई समेत सिया रामा, खोजत व्याकुल सरस सर रामा, जल बिनु भयो अचित सिया रामा। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़ समेत भूख प्यासे व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फेरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बसनपति कपट मुनि बेशा, जासु देश न पिलहीन छणाई, समर सेन तजी गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसे एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध में भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजन अभिमानी। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना कुसमय अनुमान कर राजा के मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वो ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दस और मारे रंग जिमि राजा, विपिन बसाए तापस के साजा, तासु समीर गवन नप कीना, यह प्रताप रवि ते सब चीना। दरिद्र की भांति महीने भर में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु के पास गया, उससे तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। रयो दृष्टि नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना, उत्तराई तुरंत के कीन प्रणामा, परम चातुर न को निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चातुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति तृष्ट विलोकित ही रामा, सर्वारुदीन दिखाई सिया रामा, मंजन पान समित है रामा, कीन रप्ति हर्षाई सिया रामा। राजा को प्यासा देकर उसे सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़ सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए आश्रम सकल सकनप भायु, निज आश्रम तापस ले गायु, आसन दीन अस्तर अभिजानी, पुनीता पशु बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसे ने आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बने फिरऊं अकेले, सुंदर जुबा जीव पहेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देख दया लगी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिरते हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देख कर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अभिनीशा, तासु सचिव मैं सुनऊ मुनीषा, फिरत कहूँ पर भुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनिवर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों में दर्शन पाए हैं। हम कहु दुर्लभ तरस तुम्हारा, सुनत हो कछु भल होनिहारा, कहाँ मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सत्य नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इसी से जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 7 योजन पार है।
निशा घोर गंभीर बन रामा, पंथ न सुनऊ सुजान सिया रामा। बसऊ आजू बन जनी तुम रामा, जानऊ होत बिहान सिया रामा। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी तसी भय शक्यता रामा, तैसी मिलाई सहाय सिया रामा। आपने गवेणी ताही पही रामा, ताही कहाँ ले जाए सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे वह भक्ति यक्ता